मैं कह रहा हूँ 2, 4, 5, 10 जितने भी लगेंगे मैं दे दूंगा। अच्छा सर। उम्मीद है कि आप मुझे मिलोगी। ठीक है सर, पर ये बताइए पहले जो ये 4 सीट वाली है दरोगा वाला में, उसमें क्या मैं हुआ है? तेरी 4 सीट का जो है 2 सेकंड में एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। और बता, फोन पे फाइनल कर मतलब दूंगा। सब कुछ आपके हाथ में है? मैं इंस्पेक्टर क्राइम बाबू, जी। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, अब ये बता तू मुझे किस टाइम और कहाँ कैसे मिलोगे? हाँ, तो बताएंगे, थोड़ा सोचने का समय दीजिए। सोच लो और समझ लो, और बाकी जो तुम पे बस की हो तो मैं उड़वा लेना। मतलब? मेरे साइन से ही सब कुछ होगी। तो इसीलिए तो आप ही के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। कहाँ रुकना है, किस होटल में रुकना है, यह बताओ। यही वो शब्द हैं जो एक इंस्पेक्टर ने एक रेप सर्वाइवर से कहे। और जब महिला ने कहा कि वो असमर्थ है, उसके पास पैसे नहीं है, तो इंस्पेक्टर ने कहा 10 लगेंगे, 20 लगेंगे, जितने भी 1000 लगेंगे मैं दे दूंगा, तुम बस इस वक्त आ जाओ। सोचिए, एक रेप सर्वाइवर जो न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, उसके साथ इस तरह की घिनौनी बातचीत की जा रही है। इस वीडियो में आगे हम आपको वो ऑडियो भी सुनवाएंगे जिसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि कैसे एक इंस्पेक्टर एक रेप विक्टिम से अश्लील बातें करता है और बदले में सेक्सुअल फेवर मांगता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए। वो एक पीड़िता है, एक सर्वाइवर है, लेकिन इंस्पेक्टर की बातें सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। कह रहा हूँ 2, 4, 5, 10 जितने भी लगेंगे मैं दे दूंगा। अच्छा सर। उम्मीद है कि आप मुझे मिलोगी। ठीक है सर, पर ये बताइए पहले जो ये 4 सीट वाली है दरोगा वाला में, उसमें क्या मैं हुआ है? तेरी 4 सीट का जो है 2 सेकंड में एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। और बता, फोन पे फाइनल कर मतलब दूंगा। सब कुछ आपके हाथ में है? मैं इंस्पेक्टर क्राइम बाबू, जी। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, अब ये बता तू मुझे किस टाइम और कहाँ कैसे मिलोगे? हाँ, तो बताएंगे, थोड़ा सोचने का समय दीजिए। सोच लो और समझ लो, और बाकी जो तुम पे बस की हो तो मैं उड़वा लेना। मतलब? मेरे साइन से ही सब कुछ होगी। तो इसीलिए तो आप ही के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। पीड़िता बार बार कहती है, सर मेरा केस आगे बढ़ा दीजिए, चार्जशीट दाखिल कर दीजिए, लेकिन जवाब में उसे क्या मिलता है? क्या तुम मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मुझे फेवर करोगी? यानी खुलेआम सेक्सुअल फेवर की मांग। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर उसे डार्लिंग जैसे शब्दों से भी संबोधित करता है जो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह अनुचित और अपमानजनक है। अब जरा इस पूरे मामले को समझिए। यह मामला बलिया का है, जहां पीड़िता के मुताबिक उग्रसेन कुमार नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर उसे शादी का झांसा देकर 6 महीने तक शारीरिक शोषण करता रहा। दोनों के बीच संबंध बने, यहां तक कि चोरी छुपे शादी भी हो गई और उनके बच्चे भी हुए। लेकिन जब पीड़िता ने कोर्ट मैरिज की बात की तो आरोपी उग्रसेन ने साफ इनकार कर दिया और उसे छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता पहुंचती है थाने और दर्ज कराती है एफआईआर। जांच होती है और आरोपी को भी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पीड़िता अपने केस की पैरवी कर रही थी और इसी दौरान उसने संपर्क किया उभा थाने के क्राइम इंस्पेक्टर नरेश कुमार मलिक से, और यहीं से शुरू होती है एक और शर्मनाक कहानी। फोन पर बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर नरेश कुमार मलिक पीड़िता से कहते हैं, मैं एक फोन करूंगा और चंद सेकंड में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अब कुछ देने का मतलब क्या है, ये आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
हैं। एक तरफ पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है, दूसरी तरफ वही सिस्टम जिससे उसे इंसाफ की उम्मीद है वही उससे सेक्सुअल फेवर मांग रहा है। लेकिन इस बार पीड़िता ने हार नहीं मानी, उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और वो ऑडियो पुलिस के सामने पेश कर दी। जैसे ही ऑडियो सामने आया पूरे बलिया में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुट गए और इस मामले में इंस्पेक्टर नरेश कुमार मलिक और संजय शुक्ला आईओ दोनों के नाम सामने आए। बताया जा रहा है यह ऑडियो 3 मिनट से ज्यादा का है, जिसमें कई जगह आपत्तिजनक बातें हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से सुनना भी संभव नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या एक पीड़िता को न्याय पाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी? क्या सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही उसका शोषण करेंगे? और आखिर ऐसे अधिकारियों पर कब सख्त कार्रवाई होगी? अब आप खुद ऑडियो सुनिए जो इस पूरे सिस्टम की सच्चाई बयां करता है। मैं किसी में तो मैं हूँ नहीं। अच्छा, हम तो इसलिए पूछे आप कहाँ हैं? हाँ, मैं बलिया में हूँ। बलिया क्या हुआ? वो चार्जशीट का सर कुछ बताए नहीं आप? अरे ये बताओ, जब तक तुम मेरे से नहीं मिलेगी तो तब तक क्या बताऊंगा? मुझे भी जेल भिजवा दिए। मुझे भी जेल भिजवा दिए ना। हम क्या किए हैं सर? ये बताओ तो अभी मुझे मिल सकती है कि नहीं? नहीं सर, हम तो घर पे हैं अभी। तो कहाँ रोकने का विचार बनाऊंगे ये बताओ। अभी हम कैसे बताएं सर? ये तो कोई बात नहीं होती दोस्त। ठीक है, पर हम ये कैसे बताएं सर? बताइए, अभी तो मेरे पास कोई सुविधा है नहीं। हमारी पास में सुविधा तो उधर से इधर कहीं भी कर लगी, 10, 20, 5 कोई दिक्कत नहीं। जहाँ लगेंगे दे दूंगा। और बता। समझे नहीं आप क्या कहें? मैं कह रहा हूँ 2, 4, 5, 10 जितने भी लगेंगे मैं दे दूंगा। अच्छा सर। उम्मीद है कि आप मुझे मिलोगी। ठीक है सर, पर ये बताइए पहले, जो ये 4 सीट वाली है दरोगा वाला में, उसमें क्या हुआ है? तेरी चार्जशीट का जो है 2 सेकंड में एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। और बता। ठीक है, एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। मतलब सब कुछ आपके हाथ में है? मैं इंस्पेक्टर क्राइम बाबू जी। मेरे बच्चे मेरे दोस्त। अब ये बता तो मुझे किस टाइम और कहाँ कैसे मिलोगे? अब तो बताएंगे, थोड़ा सोचने के समय दीजिए। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप चार्जशीट नहीं लगवाएंगे? सोच लो और समझ लो, और बाकी जो तुम पे बस की हो तो मेरी झाड़ लेना। मतलब? मेरे साइन से ही सब कुछ होगी। तो इसीलिए तो आप ही के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। अरे तो अब डार्लिंग, तक संजय शुक्ला जी के रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब आपके कर रहे हैं रिक्वेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो फाइनल तुरंत कर दूंगा। पर इसके लिए पहले हमें आपसे मिलना पड़ेगा। मर्जी हो तेरी, मिल ले नहीं तो नहीं। तो सर नहीं मिलेंगे तो आप चार्जशीट नहीं लगवाएंगे? छोड़ो। ठीक है सर। हेलो जी बताओ क्या करना है? बताते हैं सोच के। यही सर तो संजय शुक्ला जी रखे थे जब जिस समय मुकदमा करवाना था। और ये बताओ आप किस टाइम और कितने बजे कहाँ कैसे? समय दीजिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा। क्या मिनट? देखते हैं, सोच के कॉल करते हैं। चलो ठीक, ओके।
ठीक है।